अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हीरे जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वीकली हॉरोस्कोप जो कि आया है ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी पे। और एक दूसरा हमारा कम्युनिटी चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट कार्ड कम्युनिटी चैनल। और कोशिश ये है कि हम लोग आप तक वही चीज़ बताएं जो एनर्जी आ रही होती है, जो चीज़ें हम आप लोगों को देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। जो एनर्जी होती है, हमारा मकसद ये होता है कि हम प्रॉपरली पूरे तरीके से आपको गाइड कर सके आपके काम के मुताबिक, आपके नाम के मुताबिक। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपने ट्रैवल के बारे में नहीं बताया, आपने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। तो जिस चीज़ के बारे में आप सुनना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिखें ताकि हम लोग उसी के हवाले से एक इंडिपेंडेंट अलहदा से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। नाजरीन, हर वीडियो के स्टार्ट में मैं ज़रूर आपसे कोई दिल की बातें शेयर करता हूँ, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो लोग रूहानी अमाल कर रहे होते हैं, जो लोग अमलियात कर रहे होते हैं, रूहानी और नूरानी अमलियात की यहाँ पर बात हो रही है, उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि एक तो उनके पास पैसा आता है बरकत वाला, अल्लाह की तरफ से, रूहानी निज़ाम की तरफ से। दूसरा ये कि उनका दुश्मन जो है वो मगलूब होता है। तीसरा ये कि उनके कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आती है। जो फौत शुदगान बुज़ुर्ग होते हैं वो आपके काम कर रहे होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तब क्लिक करती हैं जब आपकी रूहानी उस्ताद के साथ यस हो। जो आपका मुर्शद है, जो आपका रहबर है, जो आपका टीचर है, जो आपको सिखाता है, जो आपकी छोटी छोटी बातों पर इस्लाह करता है, तो ये चीज़ें तभी ठीक होती हैं, ये चीज़ें तभी क्लिक करती हैं जब आपके रहबर के साथ चीज़ें जो हैं वो ठीक रहे, उसके साथ यस रहे। अब उसके साथ किस तरह यस रह सकती है, किस तरह आपका जो ताल्लुक़ है आपके रहबर के साथ ठीक रह सकता है, इसमें तरह तरह की मिसालें हैं। जैसे आप उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसका कोई काम दिल से कर सकते हैं, सच्चे इखलास से कर सकते हैं, आप उसकी बात मान सकते हैं। बात मानना सबसे ज़रूरी है। शैतान ने, अल्लाह ताला ने जब शैतान को निकाला तो शैतान ने क्या ऐसी चीज़ की थी कि अल्लाह ताला उससे गुस्सा हो गए थे। उसने बात नहीं मानी थी अल्लाह ताला की। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप आदम को सजदा करें तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस ने। इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी। तो किसी बड़े की बात मानने में ही भलाई होती है, किसी बड़े की बात मानने में ही बरकत होती है, और किसी बड़े की ही बात मानने में ही हिकमत होती है। अब इस चीज़ में सोचों का इख्तलाफ नहीं आना चाहिए। जिस तरह आपको आपका रहबर चला रहा होता है या चलाना चाह रहा होता है, आप उसी तरह सच्चे इखलास से, सच्चे दिल से अपने आप को अपने रहबर के हवाले करके चल दिया करें, ताकि आपको अल्लाह ताला की मदद आए, आपके पास पैसा आए, और आपकी ये तीनों चीज़ें जो आप अमाल कर रहे होते हैं, बुज़ुर्गों की इजाज़त से वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, वो क्लिक हो सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं अमलियात, जादू की काट सिर्फ़ और सिर्फ अमलियात से होती है, वजीफ़े से नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात होते हैं जो बुज़ुर्गों की इजाज़त से दिए गए होते हैं, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, जिसमें हांडी का अमल होता है, अगरबत्ती का अमल होता है, चिराग का अमल होता है, और भी बहुत सारे इस तरह के अमाल होते हैं जो बुज़ुर्गों की इजाज़त से हमें मिले होते हैं। तो जो लोग अपनी बंदिश दूर करवाना चाह रहे हैं, अपने रिज़्क़ का मसला सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, और जादू और जन्नात का इशू जो है वो ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अमलियात के थ्रू ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ आई होगी। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ।
एरीज वालों का देखते हैं जनाब आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। और ये हफ्ता है 6 तारीख 6 मई से लेके 12 मई का। और रीडिंग पे जाने से पहले कुछ ख़ास चीज़ें एरीज स्टार वालों के लिए। एक तो इनका रंग जो है गुलाबी या हल्का सा नीला, और जेमस्टोन जो इनको सूट करता है मरजान, याकूत, ओपल, अकीक, और बेहतरीन शरीक हयात इनके हैं असद और कौस। बीमारियां तेज़ बुखार, असाबी तनाव, अल्सर, शदीद सर का दर्द और सर में खिंचाव फील होना, माइग्रेन का इशू, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इन एरीज वालों के साथ पेश आती हैं। अब चलते हैं हम आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक की तरफ। तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 6 मई से लेके 12 मई का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या खबर आ रही है एरीज वालों को। तो मामलात में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होगी। आप लोग ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हैं, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई सुकून, जिसे कहते हैं ना, आप जो थके हुए थे या थोड़ा सा एग्जॉस्टेड थे, तो उससे आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा है और आप सुकून की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप थोड़ा सा हल्का फील करें, अच्छा फील करें, अपने बारे में अच्छा फील करें। और अच्छी और बुरी चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा है, वो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन आपका मोमेंटम जो है वो रुकेगा नहीं और मोमेंटम आपका चलता रहेगा। और आप इस सुकून से पहले आप थोड़ा सा गिव अप करने का भी सोचेंगे, या थक हार के आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने का सोचेंगे, लेकिन मदद आपको अल्लाह ताला की फिर भी हासिल हो जाएगी। अब देखते हैं कि आप लोगों का एरीज वालों का बिजनेस और करियर कैसा रहेगा। 6 मई से लेके 12 मई का जो टाइम पीरियड है उसमें आपका बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है एरीज वालों का। एक तो आप अपनी तमाम चीज़ें हिडन रखिएगा, आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी लेग पुलिंग, आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं वो जानबूझ के आपको तंग कर सकते हैं, एहतियात कीजिएगा। कोई अमल अपना लाजमी करवा लीजिएगा। आयत करीमा 110 मरतबा ईशा की नमाज के बाद तमाम रुकावटें दूर करने की नीयत से पढ़ लीजिएगा। और मायूसी जो है, मैं हर वीडियो में अपनी यही कहता आया हूँ, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, कुफर है। जहाँ पे मायूसी होती है वहाँ पर आप लोग खुद शैतान का घर बना रहे होते हैं और शैतान को दावत दे रहे होते हैं कि आप इधर दिल में आके बस जाएं। और जहाँ पर शैतान बस जाता है फिर वहाँ पर नेगेटिविटी और बहुत सारी कुफर और मायूसी की अलामतें जो हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो आपने एहतियात करनी है। अब देखते हैं कि आप लोगों की लव एनर्जी, एरीज वालों की लव एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले वीक में। एरीज वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है। आप लोग अपने रिलेशनशिप वाले मामलात के ऊपर सोच विचार करेंगे, आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी साइड से तो कर रहे हैं, और आप कोई सॉलिड चीज़ चाह रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से। कोई जो एरीज वाले सिंगल है उनको प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आता है, और ये जो प्रपोज़ल है ये आप इसका इस्तिखारा ज़रूर करवाइएगा। और आप कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा सा पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो आप पैसे जोड़ें, और जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने सोलमेट के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो जब तक आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते तो आप थोड़ा सा 1 स्टेप एट अ टाइम की पॉलिसी के तहत आप चलें और चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव खुद लेके आएँ, खुद पैदा करें। और ये थी आप लोगों की एरीज की वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। टॉरस वालों की कुछ बातें, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इनका जो जेम स्टोन है जो टॉरस वालों को सूट करता है वो है अलमास, नीलम या फिरोसा। बेहतरीन शरीक हयात बुर्ज सुमला और बुर्ज जद्दी, और नाम वाफिक साथी अकरब और दिलो। बीमारियां जो है वो हलक और कानों का मसला, फोड़े फिंसियाँ निकलना और मैदे का। दिन इनका जो है वो जुमा, और अदद इनका बनता है 2, और सियारा इनका है जोहरा।
अब देखते हैं कि टॉरस वालों का स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। टॉरस वालों की आने वाले वीक में स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। ये वीक जो है ये 6 मई से लेके 12 मई का है, और देखते हैं कि टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। आप लोग सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं। 3 से 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, उसके ऊपर आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप प्लानिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करते हुए आप नज़र आते हैं। और कोई पुराना काम या पुराना साथी आपको रीच आउट कर सकता है, रिकन्सिलिएशन की तरफ मामला जा सकते हैं, सुलह सफाई की तरफ मामला जा सकते हैं। अपनी वालदा को टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वालदा आपको बेहतर मशवरा दे सकती हैं और उन्हीं की दुआ आपको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है। और हासिदीन एक्टिव है आने वाले वीक में, एहतियात कीजिएगा, अपनी बातें अपने तक रखिएगा। अब देखते हैं कि टॉरस वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। टॉरस वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। टॉरस वालों का बिजनेस और कैरियर 6 मई से लेकर 12 मई का जो वीक है उसमें बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और करियर में आप लोग डबल माइंडेड रहेंगे। 2 काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन 2 कामों के बीच में जो आप सैंडविच बने हुए हैं, फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि किस काम को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें या किस काम को आप ज़्यादा अहमियत दें। नया काम भी आ रहा है, आपको लोग राब्ता कर रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके काम में टेम्पररी सा डिले है, नेगेटिविटी है, उससे आप बचें, उससे आप एहतियात करें और कोशिश करें कि आप सदका ज़रूर कोई निकालें। अगर आपको नहीं समझ आती, आप खुद से यूट्यूब से देख के ना पढ़ाइयाँ किया करें, ना सदके या वजीफ़े किया करें, ना सदका दिया करें, क्योंकि जो बंदा आपको गाइड कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है आपके स्टार के मुताबिक, तो वो आपको सदका भी आपके नाम के मुताबिक बता सकता है। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। काम आ रहा है लेकिन स्पीड थोड़ी सी कामों की स्लो है। अब देखते हैं कि टॉरस वालों का लव और रिलेशनशिप एनर्जी कैसी नज़र आती है। लव और रिलेशनशिप एनर्जी कैसी नज़र आती है टॉरस वालों की। तो टॉरस वालों को एक तो गुस्सा आ रहा है, जज्बाती नहीं होना, आप सुकून से कॉन्टेम्पलेट करें। 3 ऑप्शंस तो आपके पास मौजूद है और यहाँ पर मुझे लव ट्रायंगल बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप कुछ मामलात हिडन रख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोग हिडन रख रहे हैं, और कुछ आपको आपकी छठी हिस्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है और आपको अंदाज़ा हो रहा है, आपको चीज़ों के बारे में पता लग रहा है कि किस तरह आपको आपके रिलेशनशिप को चलाना चाहिए। और स्टेबिलिटी आप लोग चाहते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए, और थोड़ा सा आपको सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप आपका इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ दिस वीक, जो आपका 6 से 12 मई का वीक है, उसका जो एंड है, जब जितना वो एंड उसका करीब आता जाएगा, आपका रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। बुर्ज जोजा, आपके जो जेम स्टोन्स आपको जो सूट करेंगे वो है अकीक और ज़मरूद, और बेहतरीन शरीके हयात आपका मिज़ान और बुर्ज दिलो वाले, और नाम वाफिक साथी आपके बुर्ज सुंबला, बुर्ज कौस और बुर्ज हौद। बीमारियां, निमोनिया, सीने का दर्द, कमर और सांस की तकलीफ और असाबी तकालीफ। दिन आपका जो है वो बुध, और रंग जो आपको सूट करेगा वो है पीला जर्द। देखते हैं कि जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक, आपके मामलात कुदरतन आपके मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं बैठ रही तो बजाय मायूस होने के आप उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से मायूस ना हो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि उसने ही आपका रिस्क लिखा हुआ है, उसी ने ही आपकी पूरी तकदीर जो है वो बनाई हुई है, लिखी हुई है। तो अगर एक चीज़ आपके हक में नहीं हो रही तो वो आपके हक में बेहतर नहीं होगी, या उसका जो वो टाइम है वो मुकर्रर नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और अपना तरीका थोड़ा सा काम करने का चेंज करें, क्योंकि इस टाइम पे तो चीज़ें आपके हक में होती हुई नज़र आती हैं।
और जनाब आप लोगों की बिजनेस और कैरियर जो है जेमिनी वालों का, वो कैसा नज़र आता है? बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है जेमिनी वालों का? बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है जेमिनी वालों का? जैसा कि मैंने कहा कि काम बहुत ज़्यादा है, आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल रहा है। आप कमर कस लें क्योंकि काम आप लोगों का बढ़ने वाला है और एक नया काम भी आता हुआ नज़र आता है। वो बाहर का भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी जो है वो बाहर की भी आ रही है और चीज़ों में आपकी एकदम से तेज़ी आएगी, काम में आपका बूस्ट आने वाला है जेमिनी वालों का। तो आप जितना ज़्यादा आप कामों में हाथ डाल सकते हैं आप ज़रूर डालें। और जनाब आप लोगों का जेमिनी वालों की लव एनर्जी जो है वो देखते हैं कैसी नज़र आती है। जेमिनी वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है? जेमिनी वालों की लव एनर्जी जो है ख्वाहिशात पूरी होंगी और चीज़ों में आपकी एकदम से बेहतरी आएगी और आप लोग डबल माइंडेड ना होइएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत करें क्योंकि अगर आप वो मिक्स करेंगे तो आपकी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। इसलिए आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और कोशिश करें कि आप लोग आयत करीमा रुकावटें दूर करने की नीयत से एक तस्बीह ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़ लीजिएगा अपनी रिलेशनशिप की रुकावटें दूर करने के लिए। कैंसेरियंस आंसर जो है वो आपका आबी बेहतरीन शरीक हयात बुर्ज अकरब और बुर्ज हौत, और बीमारियां, फेफड़ों और सांस की तकलीफ, मैदे का इशू, गुर्दों और पेशाब की तकलीफ। आपके जो जेम स्टोन्स हैं जो आपको सूट कर सकते हैं वो है मोती और अकीक, और आपका जो दिन है वो पीर, और स्यारा है आपका कमर। अब देखते हैं कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैंसर वालों की कैसी नज़र आती है, स्टोरी ऑफ द वीक कैंसेरियंस की कैसी नज़र आती है, स्टोरी ऑफ द वीक कैंसेरियंस की कैसी नज़र आती है। तो कैंसर वाले 6 मई से 12 मई के वीक में बड़ी डोमिनेंट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। आपकी बुजुर्गों की दुआएं जो हैं वो आपके साथ शामिल हाल हैं और चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के हक में भी जाती हुई नज़र आती हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग किस्म का ये आपका वीक है। और कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ें, आपकी चाहे पर्सनल लाइफ की हों या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की हों, आप वो किसी से शेयर ना करें क्योंकि आपसे जितनी आपकी तरक्की होगी उतने ही आपके दुश्मन पैदा होंगे और उतने ही आपसे लोग हसद करेंगे और हसद की निगाह से देखेंगे। अब चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की तरफ। कैंसेरियंस का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है, कैंसर वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर होगा, काम बढ़ रहा है जैसा कि स्टोरी ऑफ द वीक में भी आया, और नए नए लोगों से राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगी, ट्रैवल हो सकता है, आपको लोग कॉल्स करेंगे, आप मीटिंग्स पे जाएंगे, काम आपका जो है वो रुकने नहीं वाला, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होगी और आपकी सिचुएशन, आपकी जो चीज़ें हैं वो फ्लिप हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी। अब देखते हैं कि आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी जो है कैंसेरियंस की आने वाले वीक में कैसी नज़र आती है। आने वाले वीक में मैरिज एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त। आप लोग 2 कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। अगर आप लोग कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, जो सिंगल हैं कैंसेरियंस, तो वो ज़रूर फ़ैसला करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, इस्तिखारा करवाएं, जायचा बनवाएं। जायचा हम भी बनाते हैं, नंबर जो है वो टिकर पर चल रहा है, आप लोग हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। और चीज़ों में एकदम से आपके अगर आपको ये हो रहा है कि आपके रिश्ते आते आते रुक रहे हैं या हवा में चले गए हैं या बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही रिश्तों के हवाले से, तो बंदिश यहाँ पर जो कार्ड है, या आप देख रहे होंगे कि ये गिरा जो है ये बंधी हुई है, तो यहाँ पर बंदिश के असरात भी नज़र आते हैं। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो कार्डों में आ रही होती है, और कार्ड्स इस टाइम पे जो एनर्जी दे रहे हैं मैं आप लोगों को उसी तरह इंटरप्रेट करके दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज असद वाले लियो, और जो आपको जेमस्टोन सूट कर सकता है वो है हीरा, और बेहतरीन शरीक हयात आपकी बुर्ज हमल, बुर्ज कौस और बुर्ज सौर। बीमारियां जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, रीढ़ की हड्डी का मसला, कमर की तकलीफ और दिल की तकलीफ। अदद आप लोगों का 1 दिन इतवार, और आपका जो स्यारा है वो है शम्स।
सूरज। अब देखते हैं कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है 6 से 12 मई के वीक के दरमियान। स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोग बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं। 2 काम आप लोगों को आए हुए हैं जिसके ऊपर से एक फैसला नहीं हो पा रहा और चीज़ों में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी नज़र आती है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। अपने बुजुर्गों से मशवरा ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह करना चाहिए और किस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहिए ताकि आपके कामों में मज़ीद मदद हो और कर आप बहुत कुछ सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी ट्रेट्स दी हैं, काम करने की सलाहियत दी है और चीज़ों को आप लोग मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर लियो वालों का कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर लियो वालों का कैसा नज़र आता है। काम होंगे, काम आगे आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि जहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे आप अगले को मौका देंगे कि वो आपको किक आउट करे या आपके बारे में नेगेटिव र्यूमर्स या नेगेटिव फीडबैक जो है वो इम्प्लीमेंट करे। इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है और चीज़ों को एकदम से जज्बाती नहीं होना, क्योंकि आपका आंसर जो है वो आग है, आप फायर साइन है, तो जज्बाती नहीं होना। आपने चीज़ों को 1 स्टेप एट अ टाइम के तहत लेकर चलना है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग थोड़ा सा पोलाइट होके अपनी डीलिंग करें। और जनाब, आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी कैसी नज़र आती है। लव और मैरिज एनर्जी लियो वालों की आने वाले वीक में कैसी नज़र आती है, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप बात करेंगे। प्यार, मोहब्बत और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद होगी। आप जो बैलेंस अचीव करना चाह रहे थे वो आप ज़रूर करेंगे और आप लोगों को इसी प्यार और मोहब्बत के तहत जो आप लोगों की हीलिंग थी, जो रुक रही थी या रुक गई थी, वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों ने बस गुस्सा नहीं करना, टिप यही है कि गुस्सा नहीं करना और चीज़ों को पोलाइट तरीके से लेकर चलना है। बुध सुमला वाले, आप लोगों का जेमस्टोन अकीक, फिरोज़ा और बेहतरीन शरीक हयात आपके बुर्ज जद्दी और बुर्ज सौर। और बीमारियां, मैदे का इशू, जिगर का इशू और अल्सर और कान की तकलीफ। अदद आप लोगों का 5 और दिन जो है वो बुध और आप लोगों का सियारा जो है वो वीनस। इसलिए देखते हैं कि आप लोगों का स्टोरी ऑफ द वीक, विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है 6 मई से 12 मई के हफ्ते में। तो स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों के मामले में चीटिंग हो सकती है। आप लोग कोशिश ये करें कि आप अपने मामलात को लेकर थोड़ी सी रूहानी हेल्प अचीव करें, सीख करें, रूहानी हेल्प लें। और आप लोगों का दुश्मन जो है वो बड़ा एक्टिव नज़र आता है, इसलिए आप लोगों ने अपनी बातें अपने तक रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और जनाब, आप लोगों का बिजनेस और करियर, विर्गो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। विर्गो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर के जो मामलात हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के नज़र आते हैं। चीज़ों में एकदम से बेहतरी और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़ा काम आ सकता है, बड़ी पैसों की मदद होगी और आप लोग कम्युनिकेशन आप लोगों की ओपन ही होगी और कम्युनिकेट करते हुए ही आप नज़र आते हैं। आप लोगों की मीटिंग्स भी होंगी, 3 बड़ी पार्टीज आप लोगों को अप्रोच करेंगी और अल्लाह करे आप लोगों का कोई काम हो, काम बने और उससे आपको पैसों की मदद और अल्लाह की मदद भी आए। और जनाब, आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी विर्गो वालों की कैसी नज़र आती है। लव और मैरिज एनर्जी विर्गो वालों की कैसी नज़र आती है। तो लव और मैरिज एनर्जी में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का शिकार है। एक ऑब्सेशन नहीं होता आपको कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, तो वो वाली एनर्जी भी होना वो नेगेटिविटी की ही एक अलामत होती है, एक सिम्टम होता है नेगेटिव ऑरा का। तो इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है अपने मामलात में। आप लोग थोड़ी सी बेहतरी लेकर आएँ, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और कोशिश करें कि कोई रूहानी अमल भी करवाएं। आपका जो रूहानी अमल, ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपना कोई रूहानी अमल करवाएं, रूहानी कोई आप लोग कोई वजीफ़ा पढ़ें जो इजाज़त वाला हो, बुज़ुर्गों की इजाज़त वाला हो। तो मेरा मकसद ये होता है कि एक तो होता है स्टार के हिसाब से
एक होता है आपके नाम के हिसाब से, आपके जायचे के हिसाब से। तो जो आपका नाम, जो आपका जायचा बन रहा होता है, उसके हिसाब से आपका क्या इसमें आज़म निकल रहा होता है, या क्या आपका वजीफ़ा बन रहा होता है, या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वो एक अलहदा कैलकुलेशन होती है जो कि बुज़ुर्गों की दुआ से, अल्लाह के करम से हम लोग आपको बता सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। लिब्रा बुर्ज मिज़ान वाले, और अंसर जो है इनका हवा, स्यारा इनका ज़ोहरा, और रंग जो है नीला, सब्ज, और जेमस्टोन जो इनको सूट करेगा वो हीरा और ओपल, और बेहतरीन शरीक हयात बुर्ज दिलो और बुर्ज जोज़ा, और बीमारियां जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द, गुर्दों का दर्द, आंखों की बीमारियां, ये सारी चीज़ें, ये एक बेसिक चीज़ें हैं लिब्रा वालों की। और जो इनका टाइम पीरियड है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है लिब्रा वालों की, वो स्टार्ट होती है 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। और देखते हैं कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो आप लोग बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे बैठे होंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना। काम ऑब्वियसली काम में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एकदम से गुस्सा हो जाएं, जज्बाती हो जाएं और अपने कामों को ही आप लोग ख़राब कर लें। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। चीज़ों को थोड़ा सा आपने वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलना है। और आप लोग जो भी बात करें, जो भी मीटिंग करें, जिस क्लाइंट से भी करें, उससे ज़रूर कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर आप लोग साइन करवा लीजिएगा, ताकि आपका काम भी हो जाए और एग्रीमेंट भी आपके पास आ जाए। और जनाब, आप लोगों का बिजनेस और करियर लिब्रा वालों का कैसा नज़र आता है? लिब्रा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है? लिब्रा वालों का बिजनेस और करियर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर होगा, लेकिन काम आप लोगों का आ रहा है। आप कामों के हवाले से बाहर भी जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होगी, राब्ते होंगे, फ़ोन कॉल्स होंगी, और सिचुएशन आप लोगों की फ्लिप होगी, नए काम आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके बिजनेस और करियर में अल्लाह ताला की मदद आपके साथ मौजूद है। और जनाब, आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी, लिब्रा वालों की मैरिज एनर्जी देखते हैं कि कैसी नज़र आती है। तो लिब्रा वालों की मैरिज एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आती है। ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। आप लोग अपने सोलमेट के साथ प्लान कर सकते हैं अब्रॉड ट्रैवल करने का, और आप लोग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी, द स्टार का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आपकी शरीक हयात है वो आपकी सोलमेट है, और आपका पार्टनर जो है वो आपका साथ देता हुआ, आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा 6 मई से 12 मई के वीक के अंदर। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, बड़ा मिस्टीरियस किस्म का साइन, बड़ा पुरसरार किस्म का साइन, और रंग जो है वो इनका नीला सुर्ख, जो इनको जेमस्टोन सूट कर सकता है वो अकीक और मोती। बेहतरीन शरीक हयात बुर्ज हौत और बुर्ज सरतान। बीमारियां जो हैं हलक और नाक की बीमारियां, और नज़ला और मैदे का इशू, और अंसर इनका आबी, और दिन जो है वो इनका मंगल। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है स्कॉर्पियो वालों की, वो शुरू होती है 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक। देखते हैं कि स्कॉर्पियो वालों का 6 मई से लेके 12 मई का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। ओवरऑल स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है? ओवरऑल स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन पे बैठे होंगे, बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, और 3 ऑप्शंस के ऊपर आप गौर व फिक्र करते हुए नज़र आते हैं, और आप लोग एंजॉय करेंगे। ये जो आपका वीक है बहुत बड़ा वीक है, और बड़ी बड़ी कामयाबियां, 3 बड़े काम आप लोगों को आ सकते हैं, और चीज़ें जो हैं वो आपके हक में जाती हुई नज़र आती हैं। इसलिए दुश्मन, जितनी आपकी तरक्की होगी उतनी ही दुश्मन आपके एक्टिव रहेंगे। इसलिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, और ध्यान आपने फोकस अपना लूज नहीं करना।
اور جناب آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ بزنس اور کیریئر اسکارپیو والوں کا، برج اقرب والوں کا کیسا نظر آتا ہے؟ کانٹریکٹ سائن ہوگا، آپ لوگوں کا دشمن جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے، وہ ڈسٹربنس تھوڑی سی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو بھی آپ ایگریمنٹ سائن کریں کوشش یہ کریں کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ ضرور لے لیں، اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا ہے، چیزوں کو آپ نے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اور کوئی پرانی چیز یا پرانا جو منظر ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ ایک نئی شروعات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر 10 آف سورڈز کی انرجی کیوں ہے، 10 آف سورڈز کی انرجی یہاں پر کیوں ہے، 10 آف سورڈز کی انرجی یہاں پر کیوں ہے؟ نیگیٹیوٹی، آپ لوگوں کا دشمن کافی زیادہ ایکٹیو ہے جو ڈسٹربنس کاز کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضرور جاری رکھیں، اپنا عمل جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں، پڑھائیاں نہ چھوڑیں، وظیفہ ضرور پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے کاموں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا 6 آف سورڈز کی انرجی کیوں ہے، 6 آف سورڈز کی انرجی کیوں ہے یہاں پر؟ 6 آف سورڈز کی انرجی دشمن، اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، کسی سے نہ شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ احتیاط ضرور کریں۔ اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لو انرجی کیا کہتی ہے، لو انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے، لو انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے، اسکارپیو والوں کی لو انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ لو انرجی بڑی زبردست قسم کی نظر آتی ہے، کامیابیاں ہیں، اور کوئی پرپوز کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور چیزوں میں جو آپ کے ایک دم سے ڈیلے آیا ہوا تھا یا پاز آیا ہوا تھا تو اس میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی ڈپارٹمنٹ میں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ تھوڑا سا کوئی یلو کلر کی چیز کا صدقہ نکال دیں، برفی ہو سکتی ہے، لڈو ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بسم اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر یا 41 ٹائمز پڑھ کر کسی فقیر کو دے دیں، اس نیت سے کہ آپ کے ریلیشن شپ کی جو بھی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں۔ اور جو لوگ میرڈ ہیں اسکارپیوز، وہ ٹریول کرنے کا پلان بنا سکتے ہیں، باہر جانے کا پلان بنا سکتے ہیں، اور چیزوں کو آپ لوگ بہتری کی طرف بھی لے کر جائیں گے اپنے ریلیشن شپ میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی شروعات ہے جو آپ کو لازمی کرنی چاہیے۔ برج قوس، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے، برج قوس والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے، برج قوس والوں کو کیا پیغام آ رہا ہے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں برج قوس والوں کی؟ تو برج قوس والے پارٹنرشپ اگر کرنی ہے تو لکھت پرت ضرور کیجیے گا، اور غصہ نہیں کرنا، جذباتی نہیں ہونا۔ آپ لوگ باؤنڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیزوں میں بالکل بھی کسی بھی قسم کی بہتری نہیں آئے گی اگر جب تک آپ لوگ کچھ فیصلے ریشنل ہو کے، پریکٹیکل ہو کے نہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے۔ اور جناب آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ برج قوس والوں کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو برج قوس والوں کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی زبردست قسم کے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، چیزوں کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور کوئی مدد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہے، پیسہ بھی آئے گا، لیکن آپ کو اپنا کام کرنے کا طریقہ چینج کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ مایوسی سے جان چھڑائیں، کیونکہ جب مایوسی آئے گی آپ کو اتنی ہی نیگیٹو انرجی آپ لوگوں کے پاس پیدا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا لو انرجی، آپ لوگوں کی لو انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ لو انرجی آپ لوگوں کی بڑی زبردست قسم کی نظر آتی ہے۔ 2 آپشنز آپ کے پاس موجود ہے، کسی ایک کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور استخارہ ضرور کروائیے گا، اپنے بزرگوں کی دعائیں ضرور لیجیے گا، اور بڑی اچھی اور ڈومیننٹ پوزیشن پہ آپ لوگ ریلیشن شپ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جتنا زیادہ انجوائے ہو سکتا ہے کیجیے گا۔ کیپریکون والوں کا دیکھتے ہیں سٹوری آف دا ویک کیسی بنتی نظر آتی ہے، سٹوری آف دا ویک کیا کہتی ہے کیپریکون والوں کی
स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है कैप्रिकॉर्न वालों की। तो स्टोरी ऑफ द वीक में आप लोगों को नया काम, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए आप लोग नज़र आते हैं और चीज़ों में एकदम से स्पीड, आपके कामों में स्पीड और बेहतरी नज़र आएगी आने वाले वीक में। इसलिए आप लोग जितना एंजॉय कर सकते हैं कीजिएगा। और जनाब आप लोगों का बिजनेस और करियर कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा नज़र आता है, बिजनेस और करियर कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा नज़र आता है। तो कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, चीज़ों में बेहतरी, लेकिन मायूस होते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह का आप काम करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे और चीज़ें एकदम से आपकी स्लो हो रही हैं। तो इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है, चीज़ों को आप लोगों ने बेहतरी की तरफ लेकर जाना है बजाय मायूस होने के। और जनाब आप लोगों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है, कैप्रिकॉर्न वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है, कैप्रिकॉर्न वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है। लव एनर्जी में भी आपकी बातचीत बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं और आप लोग किसी उलझन का शिकार नज़र आते हैं, लड़ाई झगड़ा, तबीयत में थोड़ी सी ऊंच नीच होती हुई नज़र आती है, लेकिन कोई इस तरह का मेजर मसला नहीं, घबराने की बात नहीं। चीज़ें आप लोगों की ओवरऑल बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, एहतियात करनी है। और आउज़ बिल्लाह 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी आपने पढ़ना है। बुर्ज दिलों वाले, देखते हैं आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। बुर्ज दिलों वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है, बुर्ज दिलों वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है। मामलात एकदम से चेंज होंगे, आपके हक में जाते हुए नज़र आते हैं, बेहतरी है और कामयाबी है और आप लोग स्टेबिलिटी अचीव करते हुए नज़र आते हैं। चीज़ों में एकदम से डिले थोड़ा सा आएगा, माइनर सा डिले होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है और चीज़ों के बारे में इतना सोचना भी नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करें और अपने दुश्मन को अपनी बातों के बारे में पता लगने ना दें। और जनाब आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है, बुर्ज दिलों वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है, बुर्ज दिलों वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। तो बुर्ज दिलों वालों का बिजनेस और करियर नेगेटिविटी, लेकिन आप उस नेगेटिविटी से दूर आते हुए नज़र आते हैं, दूर निकलते हुए नज़र आते हैं और क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपके कामों में बुज़ुर्गों की और अल्लाह की मदद मौजूद है। और जनाब आप लोगों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है, बुर्ज दिलों वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है, बुर्ज दिलों वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है, बुर्ज दिलों वालों की लव एनर्जी कैसी नज़र आती है। तो लव एनर्जी बुर्ज दिलों वालों की बड़ी ज़बरदस्त और कामयाबी और आप लोग मिलते हुए मिलजुल के रहते हुए नज़र आते हैं और इन्जॉय करता हुआ नज़र आते हैं। फैमिली को आप लोग टाइम देता हुआ नज़र आते हैं और चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी आने वाले वीक में। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की मदद, कामयाबियाँ समेटते हुए नज़र आते हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला इस वीक में 6 मई से 12 मई का जो ये हफ्ता है ज़रूर पढ़िएगा। बुर्ज हॉट बाइसेस वाले, देखते हैं कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बाइसेस वालों की कैसी नज़र आती है, स्टोरी ऑफ द वीक बाइसेस वालों की कैसी नज़र आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में आप लोग कोई कामों के हवाले से कोई पैगाम आता हुआ आपको नज़र आ रहा है और आप लोग बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। अपनी सेहत का ख्याल, अपनी वेल बीइंग के बारे में आप लोग सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नज़र आते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे उतनी ही अल्लाह की मदद आप लोगों को मिलेगी। और जनाब आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है, बिजनेस और करियर पाइसेस वालों का कैसा नज़र आता है, बिजनेस और करियर पाइसेस वालों का कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और करियर के हवाले से कोई पैगाम आएगा, पैसे आएंगे आप लोगों के पास और चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेहतरी आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है आने वाले वीक में। इसलिए जितना ज़्यादा इंजॉय हो सकता है आप कीजिएगा। और आपकी मैरिड लाइफ देखते हैं कैसी नज़र आती है। मैरिड लाइफ आप लोगों की कैसी नज़र आती है, मैरिड लाइफ आप लोगों की कैसी नज़र आती है, मैरिड लाइफ आप लोगों की कैसी नज़र आती है। तो मैरिड लाइफ में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है।
आपके बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता या सोलमेट आपको मिलती हुई नज़र आती है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं आप लोगों की, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आप लोग प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे आने वाले वीक में। और जो पाइसेस वाले मैरिड हैं वो बड़ी अच्छी अपनी लव लाइफ गुजारते हुए नज़र आते हैं 6 मई से 12 मई के वीक के दौरान। ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो नंबर जो है वो टिकर पे चल रहा है, और हमारे जो अपॉइंटमेंट चार्जेस हैं वो आपको हम बता देंगे जब आप हमें अपनी डिटेल्स मैसेज करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कोई अमल अपनी बंदिश दूर करने के लिए, रुकावट दूर करने के लिए, तरक्की के लिए करवाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग करते हैं, जो कि हमें बुज़ुर्गों की इजाज़त से कुछ अमल जो हैं वो मिले हुए हैं। इसलिए चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों ने मायूस बिल्कुल नहीं होना, और हम आप लोगों को वही पढ़ाइयाँ बताएंगे या बताते हैं जो हमें बुज़ुर्गों की इजाज़त से मिली होती हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे होते, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे होते। जो हो रहा होता है अल्लाह के चाहने से होता है और बुज़ुर्गों की दुआओं से होता है। इसलिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।